Good morning, dear students. I hope that all of you are fine because, as you know, COVID crisis are going on. Please stay safe, follow social distancing, and because of this COVID crisis, we are unable to call you school and take your classes. So, from today, we are going to start our online classes. My name is Monica Rawat, and on behalf of Moti Children Higher Secondary School, I will be taking your English classes from today. Now, let's start with the chapter 1, which is titled as O Light. ओ लाइट जो आप चैप्टर देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, ये एक पोएम फॉर्म में है. यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ओ लाइट. यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब है कि वो हमें क्या बता रहा है, वो किसी भी एक फिज़िकल फिनोमिना से बढ़कर कोई एक ऐसी चीज़ है. लाइट मतलब रोशनी. रोशनी कहाँ से आ रही है, किस चीज़ की रोशनी और कैसी रोशनी, जिसके बारे में अब हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे. तो ओ लाइट मतलब एक रोशनी. पहली लाइन है ओ लाइट हु आर यू. हे रोशनी तुम कौन हो. यहाँ पे जो लाइट है, अब हम आगे पढ़ेंगे ये लाइट या ये रोशनी किस चीज़ को बता रही है. हु आर यू, तुम कौन हो. लाइट एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा, एक हम जो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं उससे भी बढ़कर ज़्यादा है कोई चीज़ है. रोशनी क्या होती है, एक उम्मीद होती है. उम्मीद कैसी कि हम कहीं ना कहीं ये रोशनी हमें आगे लेके जाएगी, हम कैसे कोई चीज़ करेंगे. नाउ नेक्स्ट है डॉटर ऑफ द सन. पहले लाइन में हमने पूछा ओ लाइट हु आर यू, हे रोशनी तुम कौन हो, और अगली ही लाइन में हम बोल रहे हैं डॉटर ऑफ द सन. डॉटर का मतलब क्या होता है, बेटी. रोशनी क्या है, सूरज की बेटी है. सूरज की बेटी कैसे, क्योंकि हमें सूरज से ही क्या मिलती है, रोशनी मिलती है. अब यहाँ पे हम पहले लाइन में तो ये पूछ रहे हैं रोशनी तुम कौन हो, दूसरी लाइन में उसका जवाब दे रहे हैं रोशनी कौन है, सूरज की बेटी है. सूरज की बेटी क्यों, क्योंकि सन इज़ ओनली द सोर्स ऑफ लाइट. जहाँ से सूरज एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो हमें क्या देता है, रोशनी देता है, एनर्जी देता है. वो ही हमारी सोर्स ऑफ लाइट है. तो हमें जो हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आगे बढ़ा रही है वो क्या है, एक रोशनी है. और वो रोशनी किसकी है, सूरज की रोशनी है. क्योंकि अगर दिन ढल जाता है तो रात हो जाती है, रात हो जाती है तो अंधेरा छा देता है. फिर अंधेरे के बाद जब अगले दिन हम उठते हैं तो हम किस उम्मीद में उठते हैं, अगले दिन का सवेरा एक नया उजाला लेकर आएगा. वही उजाला क्या है, यहाँ वो लाइट है. नो, यू आर द सन्स लाइफ हिज सोल. अब तीसरी लाइन में उसी रोशनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में ये बताया गया है कि तुम बस सूरज की रोशनी नहीं हो, तुम सूरज की क्या हो, ज़िंदगी हो. और यहाँ पे लास्ट लाइन में जो सोल है एक वर्ड, उसका मतलब क्या है, स्पिरिट ऑफ ए पर्सन. स्पिरिट ऑफ ए पर्सन मतलब किसी की आत्मा. जैसे हम बच्चे होते हैं, हम माँ बाप के क्या होते हैं, जिगर के टुकड़े होते हैं. उनकी आत्मा हम में बसती है, हम में बसती है मतलब उनकी जान हम में बसती है. उसी तरीके से सूरज की जान किस में बसती है, रोशनी में बसती है. तो सूरज की जो रोशनी है वो उसकी क्या है, जान है. अगली लाइन में हम पढ़ते हैं वी प्रेज यू इन द सन. यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है प्रेज. प्रेज का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस एडमिरेशन. एक्सप्रेस का मतलब है किसी की प्रशंसा करना या किसी की प्रशंसा में किसी चीज़ को बोलना. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सूरज की क्या कर रहे हैं, हम तारीफ़ कर रहे हैं. हम यहाँ सूरज की तो तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन सूरज से जो हमें रोशनी मिल रही है उसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, एक उम्मीद जगा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो रोशनी हमें मिल रही है वो कैसी है, वो सूरज की बेटी है, सूरज की आत्मा उसमें बसती है. ठीक है. और जब ये रोशनी आती है तो आसपास का जो अंधेरा होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, अंधेरा हटेगा, उजाला आएगा और हम फिर से एक नए दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करेंगे. नेक्स्ट लाइन है व्हेन वर यू बॉर्न ओ लाइट. व्हेन वर यू बॉर्न ओ लाइट का मतलब क्या है, तुम कब पैदा हुई थी, तुम्हारा जन्म कब हुआ था. रोशनी, किस रोशनी का, सूरज से जो हमें रोशनी मिल रही है उसी की बात हो रही है. हु मेड यू, किसने तुम्हें बनाया है. हु मेड यू, किसने तुम्हें बनाया है. ओ लाइट व्हाट आर यू, हे रोशनी तुम कैसी हो. यहाँ पे इस जो रोशनी के बारे में अब ये पूछ रहे हैं, ये रोशनी कैसे बनी, कहाँ से बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी और इसका
कैसा नेचर है, व्हाट इज़ योर नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे काम करती है। अब यहाँ स्वभाव से मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, यहाँ स्वभाव से मतलब है कि जो रोशनी निकल के आती है वो हर एक इंसान को क्या नई उम्मीद दे के जा रही है। उस रोशनी से हर इंसान क्या प्रेरणा ले रहा है, क्या वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ एक नई उम्मीद जगाना चाहता है, या फिर वो हमारे अंदर एक अच्छी सी बात खिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। अगली लाइन है, आर यू विजडम्स डॉटर। यहाँ पर इस लाइन में एक वर्ड है विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है, विजडम का मतलब ये होता है द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस। हमारी एक ऐसी क्षमता जिससे हम क्या कर पाएँ, सोच समझ के किसी भी चीज़ का निर्णय कर पाएँ, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे विजडम का मतलब है ऐसे इंसान से है या ऐसी चीज़ से है कि जो अपना निर्णय क्या बहुत सोच समझ के लेती है। तो आर यू विजडम्स डॉटर, तो क्या तुम उसकी बेटी हो, बट विजडम स्लीप्स, लेकिन विजडम तो क्या है, सोता रहता है। अब यहाँ पे इस पोयम में इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, आर यू विजडम्स डॉटर बट विजडम स्लीप, क्या तुम विजडम की बेटी हो और क्या तुम पूरे टाइम सोती रहती हो। यहाँ पे विजडम का मतलब है जो आगे हम लाइट की बात कर रहे हैं, रोशनी, वो हमें क्या बता रही है, एक ज्ञान, नॉलेज, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब हम कैसे अंदर, हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन को हटा के, कन्फ्यूजन कैसा, हम कई बार ये हो जाता है हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उस स्टेट में होते हैं हम जब हम किसी चीज़ के बारे में निर्णय नहीं कर पाते। तो रोशनी कई बार क्या होती है, हम कई बार हमारी ज़िंदगी में सोचते हैं आगे हमें ये करना है, तो हमें कहाँ एक रास्ता मिल रहा है, तो रोशनी हमें यहाँ पे वही ज्ञान, वही रास्ता बताने की कोशिश कर रही है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्या वो हमारे लिए अच्छा है। अगली लाइन है, परहैप्स यू आर द क्लैरिटी। वो रोशनी के बारे में क्या बता रहे हैं कि तुम ही एक ऐसी चीज़ हो जो हमें आगे के बारे में क्या बता रहे हो, सही चीज़ बता रहे हो। इस लाइन में एक वर्ड है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी का मतलब होता है हम जब किसी भी चीज़ को बहुत साफ साफ शब्दों में क्या बताएं कर दें, बयां कर दें। अब जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, रात के अंधेरे में अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, हम गिर जाएंगे, लेकिन वहीं अगले दिन जब उजाला होगा उसी रास्ते पे अगर हम दोबारा चलते हैं तो हमें रास्ता सीधा सीधा मिल जाता है। तो यहाँ पे वो जो रोशनी है, हम हमारे दिमाग में हमारी ज़िंदगी को लेके कई निर्णय करते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है और ये चीज़ मेरे लिए बेहतर होगी, तो ये रोशनी हमें वही रास्ता दिखा रही है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दे सकती हूँ तो वो ये दे सकती हूँ, आप लोग अब 8th क्लास से 9th क्लास में आए हो, अब आप लोग ये सोचोगे कि हम एक बड़ी क्लास में आ गए तो हमें रोज़ पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। आपने क्या देख लिया, अपने दिमाग में एक रास्ता बना लिया। तो यहाँ पे रोशनी किसका काम कर रही है, ओ लाइट जो हम बोल रहे हैं वो किसका काम कर रही है, हमें रास्ता दिखाने का। रास्ता कैसा, अज्ञानता से ज्ञान के पाथ पे, या फिर जिन चीज़ों को हम सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है, उससे हटकर एक सही जगह पर आने का। अब अगली लाइन है, परहैप्स यू आर द फॉर्म ऑफ नॉलेज। अब इस लाइन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, परहैप्स यू आर द फॉर्म ऑफ नॉलेज। जो रोशनी है वो किसकी तरह है, एक ज्ञान का प्रतीक है हमारे लिए। ज्ञान का प्रतीक कैसा, कि अगर हमारे दिमाग में हमें पता है हमें आगे क्या करना है, तो हम उसी एक जो रास्ते को हमने चुना है हम उसी के ऊपर क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे, कहीं पर भी कभी भी जाकर रुकेंगे नहीं। अब अगली जो लाइन है, ओ लाइट हाउ लॉन्ग यू befriended द स्काई। befriended का मतलब है यहाँ पे तुमने कितने लंबे समय के लिए आसमान को अपना दोस्त बनाया है। अब आसमान को दोस्त कैसे बनाएगी, यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोली गई है, यहाँ पे ये चीज़ इसलिए बोली गई है क्योंकि जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है। सूरज कहाँ निकलता है, आसमान में निकलता है, आसमान से ही हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। अगर सूरज कहाँ ढलता है, आसमान में ही जाके ढल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, जैसे हम किसके बच्चे हैं, हमारे माँ बाप के बच्चे हैं। हमारे माँ बाप के साथ साथ हमारे आसपास और भी चीज़ें होती हैं जो हमसे क्या होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। उसी तरीके से जो मदर नेचर होता है या जो आसमान होता है वो भी किससे कनेक्टेड होता है, रोशनी से। अगर आसमान है तो रोशनी है, अगर सूरज है तो रोशनी है। एंड वेयर फॉर दिस लव
ऑफ इट, वेयर फोर। और ये जो तुम्हें जो इतना प्यार मिल रहा है या तुम्हारे बारे में इतनी बातें हो रही है, ये सब तुम्हें कहाँ से मिलती हैं? तो यहाँ पे ये जो हम सोचते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, हम रोशनी के बारे में कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उस चीज़ को हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और हम जानते हैं कि रोशनी किसका प्रतीक है? आगे के रास्ते पर चलने का प्रतीक है। अब हाउ डू यू कम्प्लीटली मर्ज इन इट? मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ के तरीके से पूरी तरीके से मिल जाना, उसमें कंबाइन हो जाना या उसमें घुल जाना। तुम कैसे पूरी तरीके से हर जगह क्या होती हो? पहुंच जाती हो, हर किसी में क्या हो? मिल जाती हो। जहाँ पे कोई तुम्हें रोकता है वहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ पाती, वहाँ क्या होता है? डार्कनेस। जैसे कई जगह आप परछाई देखते हैं, लेकिन बाकी हर जगह हमें क्या देखने मिलती है? रोशनी देखने मिलती है। सूरज अगर निकलता है तो सबको क्या देता है? बराबर रोशनी देता है। ऐसा नहीं है किसी को कम दे रहा हो, किसी को ज़्यादा दे रहा हो। शी हु मेड यू ऑल इज़ अ मैजिशियन। यहाँ पे शी एक वर्ड है। शी का मतलब क्या है? शी का मतलब यहाँ पे है मदर नेचर। मदर नेचर मतलब जो है प्रकृति। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? प्रकृति हमें बताती है शी हु मेड यू ऑल इज़ मैजिशियन। उसने जो तुम्हें बनाया है वो क्या बनाया है? एक जादूगर बनाया है। यहाँ पे मदर नेचर ने जो तुम्हें बनाया है वो कैसा बनाया है? रोशनी को जादूगर। जादूगर क्यों? क्योंकि अगर रोशनी कोशिश यही करती है वो हर जगह पहुँच जाए। हम रूम में लाइट जलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी कमरे में गए, उस कमरे में अंधेरा होता है, लाइट जलाते हैं तो रोशनी हमें हर जगह दिखती है। कहीं पे कम दिखती है, कहीं ज़्यादा दिखती है, पर दिखती ज़रूर है। उसी तरीके से यहाँ पे जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो धूप होती है, किरणें होती हैं, वो हर किसी तक बराबरी से पहुँचती हैं। नाउ अगली लाइन में शी इज़ एन्चेंटर, शी इज़ बीविचर। अब इस लाइन में एन्चेंटर का मतलब क्या है? एन्चेंटर का मतलब है जादूगर। रोशनी क्या है? एक ऐसा जादूगर है जो हर जगह पहुंच जाती है, कोशिश करती है हर जगह पहुंचने की। बीविचर, बीविचर का मतलब क्या है? जो कि अपना जादुई मंत्र हर किसी पे क्या कर देती है? पढ़ देती है। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर की और नीचे की लाइन पढ़ी है, इन दोनों का कंबाइनली मतलब क्या है? शी हु मेड यू ऑल इज़ मैजिशियन, शी इज़ एन्चेंटर एंड द बीविचर। यहाँ पे इन दोनों लाइन का मतलब ये है कि जो मदर नेचर है उसने क्या करा है? रोशनी को एक ऐसा जादूगर बनाया है जो क्या करती है? हर जगह पे लाइट पहुंचाती है। लाइट पहुंचाने का मतलब क्या है? हर जगह पे अपनी होने की सबूत छोड़ के जाती है, साथ में हर किसी को नई उम्मीद दे के जाती है और हर किसी को आगे बढ़ने के लिए क्या करती है? प्रेरित करके जाती है। तो इन दोनों लाइन का मतलब है कि जो रोशनी है वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर करती रहती है। आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहो। हर दिन नया दिन है, हर रोशनी नई रोशनी है। जब भी आगे बढ़ोगे सब क्या होगा? अच्छा होगा। अब लास्ट है वी प्रेज हर। यहाँ पे प्रेज का मतलब क्या है? प्रेज का मतलब है हम उसकी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। प्रॉस्पर ओ लाइट, लास्ट वर्ड है प्रॉस्पर ओ लाइट। प्रॉस्पर का मतलब क्या है? जब कोई इंसान ने कोई अपने लिए टारगेट सोचा, मैं इसको कर पाऊंगा, सक्सेसफुल होना, टू बी सक्सेसफुल। अब यहाँ पे रोशनी जो है वो हर तरीके से क्या है? सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल कैसे? वो हर एक इंसान तक पहुँचती है, हमेशा पहुँचती है। जो उसका टाइम होता है उस टाइम पे पहुँचती है, ना कभी लेट करती है ना कभी जल्दी, और हमेशा हमें क्या करती है? उम्मीद दे के जाती है। तो इस पूरी पोएम में लाइट का ये मतलब है कि हम लाइट को देख सकते हैं, ठीक है। उस लाइट के देखने के कारण हम हमारी आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। हम कभी लाइट को फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो लाइट हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा देकर जाती है कि हम हमारे आसपास की जो गलत चीज़ें हैं उनको हटा के हम हमेशा अपने अंदर एक नई उम्मीद लेकर बैठ सकते हैं। और इस पोएम का मतलब भी ये है कि ये रोशनी है, ये रोशनी किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, इसका क्या काम है, ये हमें आगे के लिए क्या प्रेरित करती है। तो ये प्रेयर या ये जो पोएम है वो हमें ये बताती है कि रोशनी हमें हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देती है। और अगर हमारे आसपास हम किसी चीज़ को गलत देख रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का संदेश देती है। और वो रोशनी हमें ये बताती है कि मैं हर किसी को सामान समझ के हर किसी के पास एक ही रूप में पहुंचनी हूँ, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज़्यादा नहीं। ये जो पोएम है ये डॉक्टर सुब्रमण्या भारती ने लिखी है और बहुत ही अच्छी पोएम है। और पोएम हमें मोटिवेट होने का भी मैसेज देती है। तो अगर इसका एग्जांपल मैं आज आपसे रिलेट करूं तो आज की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे आपको हर किसी की बात माननी चाहिए, इधर उधर फालतू नहीं घूमना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अपने आप का सबसे बेहतर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। मैं होप करती हूँ कि वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वो सब आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं आया तो आप
इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और ये जो पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.